जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप लोग पे बने रहे, लड्डू गोपाल की कृपा आप लोग पे बनी रहे। चलिए मैं फिर से आ गया एक नए ब्लॉग के साथ में। आज मैं मकर संक्रांति की तैयारी कर रही थी। आज है डेट 11 जनवरी और मैं तैयारी कर रही थी मकर संक्रांति की। पहली बार मतलब मैं मकर संक्रांति पे इतना काम की हूँ, मतलब पहली बार ये सब कर रही हूँ। यहाँ पे भी नहीं करने वाली थी, पहले तो मम्मी हलवाई को ही बुला के बनवा देती थी ये सब, लेकिन हलवाई भैया कहीं बिजी थे तो इसकी वजह से ना मम्मी मतलब कि कल दीदी मतलब बड़ी वाली दीदी के जीजा, मेरे बड़े वाले जीजा कल जाने वाले हैं कोलकाता। तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि कोई सबके घर पे बेटी बेटियों को जा रहा हो। और जीजा आए थे तो मम्मी बोली उनके लिए भी भेज देते हैं। तो फिर उसी काम में हम लोग लगे हुए हैं। ये हुआ, मम्मी बोली कि 2 किलो का मैं बना देती हूँ दीदी के लिए। तो हम लोग बोले कि जब 2 किलो का बनाना ही है तो फटाफट आज सब ट्राई करते हैं, सब बनाएंगे। तो उसी काम में मैं लगी हुई हूँ। मम्मी सब मतलब वही सब जो बेसन रहता है ना वो सब चाल रही है। फिर उसके बाद वही उसको गूँथेंगी, मुच्छी बोलते हैं हमारे यहाँ, हमारे मायके में तो सेव बोलते हैं। तो चलिए मैं लग चुकी हूँ कामों में, कैसे देखती हूँ कि कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितना समझ में आया उतना कर पाई थी। और पहली बार मतलब कि ये सब मैं कर रही हूँ मकर संक्रांति की तैयारी। और हमारे मायके में तो नहीं मनाया जाता मकर संक्रांति, क्योंकि मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे तो 8-10 साल हो गया, तो हमारे मायके में नहीं मनाया जाता। और इस दिन तो बेटियों को खिचड़ी जाता है, मतलब मकर संक्रांति जब आती है तो बेटियों को खिचड़ी जाता है। लेकिन हमारे मायके से खिचड़ी नहीं आएगा क्योंकि हमारे मायके में नहीं मनाया जाता। मम्मी सब आटा गूँथती है यहाँ पे, वो जो मुच्छी बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो भी हमें कमेंट का बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे ससुराल में मुच्छी बोलते हैं, हर जगह मुच्छी बोलते हैं। और लेकिन मैं मायके में हम लोग सेव ही जानते थे, सेव ही बोलते थे। तो चलिए मम्मी लग चुकी हैं काम काम में। और ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है ठंडी। ठंडी की वजह से तो हालत ख़राब हो चुकी है। कल इतना मतलब कि मैं वीडियो आज एडिट कर रही हूँ, जब मैं ये सब काम कर रही थी मतलब उसके बाद सब साफ़-सफ़ाई पूरा मतलब सामान बिखर पड़ा हुआ था। मैं पानी में इतना काम कर ली थी ना कि आज मेरा तबीयत भी नहीं ठीक है। वीडियो एडिट करने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन वीडियो एडिट कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी लगी हुई है अपने कामों में। लेकिन एक वजह से अच्छा भी था, मतलब ठंड यहीं गैस के सामने बैठ के बनाओ और ठंडी भी नहीं लग रही थी। मुझे तो यहाँ से उठने का मन भी नहीं कर रहा था, ये हो रहा था ना यहीं पे बैठूँ कुछ टाइम के लिए। अगर हट भी जाती थी ना तो बहुत तेज़ ठंडी लगता था। इस काम करने के लिए, ये काम करने के लिए बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये हो रहा था यही सब काम करते रहो। लेकिन ये जो मम्मी मतलब उसको मुच्छी जो हमारे यहाँ बोलते हैं, उसको ऐसे घिस रही है ना, वो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब काम मैं अपने घर पे नहीं की हूँ। और जो भी 10 साल 8-10 साल पहले होता था तो मम्मी, बड़ी मम्मी लोग करती थी। बोलते हैं ना कि मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझे नहीं आता, लेकिन जब सर पे पड़ती है ना तो सब आने लगता है। लेकिन अभी मतलब मम्मी कर रही हैं, फिर छोटे चाचा की बेटी रुचि दीदी जो मतलब मेरे नाम की है, वो भी अभी आ जाएँगी, वो भी बहुत हेल्प की थी हम लोग का। मैं तो यही सब कर रही थी और जो भी मतलब ऊपर का काम था ये सब कर रही थी। अब मम्मी कल से व्रत है, कल गणेश चतुर्थी था, उसके बाद मम्मी अभी सुबह से इसी काम में लगी हुई हैं। जो ये मतलब मैं तेल में डाल रही थी ना, उसका जो ये भाप निकल रहा है गरम-गरम, ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ठंडी है ना, ठंडी के मौसम में बोली चलो ठीक है। लेकिन पहले के आदमी लोग जैसे मम्मी लोग ये सब हलवाई से कम नहीं थी, जो कि अब हम लोग तो ये इतना कर ही नहीं पाएँगे, इतना काम ये सब कर ही नहीं पाएँगे। लेकिन मम्मी लोग कितना फटाक से, इन लोग को हर एक चीज़ की पता रहती है, क्या कैसे बनना चाहिए, मतलब ये जो भी गुड़ चलाया जाएगा कितना सही है कि नहीं सही है। मतलब हर एक चीज़ की जानकारी के पहले, अभी तो कम बनता है लेकिन पहले के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा बनता था कि 1-2 महीने चले, फिर उसके बाद इतनी सारी बहन-बेटियाँ रहती थी। अब के ज़माने में तो बहन-बेटियाँ सब बाहर रहने लगी हैं, सब पैसा भेज देते हैं।
हम लोग जब छोटे थे ना तो हमारे घर पे बनता था और हमारे यहाँ ना मकर संक्रांति के दिन मेला लगता था। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेला देखने के लिए एक्साइटेड रहते थे कि चलो मेला देखने को मिलेगा। अब रुचि दीदी आ गई है, वो ऐसे मतलब तेल में निकाल दे रही, क्योंकि मम्मी बोली थी ना थाली में ऐसे करने से मतलब इसको घिसने से थाली में वो छोटा हो जाता था। ऐसे ही सब लोग करते हैं, तो दीदी आ गई हैं वो कर रही, क्योंकि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो दीदी आ गई, वो कर रही थी, मैं पकड़ी थी और सेठू पकड़ी थी। लेकिन इससे ना पूरा जो तसला था, मतलब चलो जिसमें हम लोग मम्मी बैठे मूड थे खोले है तसला, आज के लिए वो पूरा भर गया था, यहाँ पे हो चुका है। डी ब्लॉक अभी उसके बाद डी में हम लोग ब्लॉक को डी वो जितना लाई का धुंधा बनाना है, फिर मुगदल बनाना है। मुगदल के लिए भी खोआ नहीं आया था, तो मुगदल हम लोग कल बनाएँगे। और मम्मी वो सब और मतलब कम पड़ गया है ना, आटा जो गूँथी थी बेसन, तो उसको और भी गूँथ ले रही है। पूरा हम लोग उसको फ्राई कर चुके हैं, मतलब निकाल चुके हैं। और फिर उसके बाद अभी ये तेल एक्स्ट्रा है ना, तो इसको एक्स्ट्रा तेल निकाल देते हैं और इसमें जो लड्डू बनाने के लिए मोगदल जो बोलते हैं, उसको बनाने के लिए पहले हम तेल में इसी कढ़ाई में भून लेंगे, फिर आगे का काम करेंगे। हम लोग इसी में बेसन भून ले रहे हैं और फिर उसके बाद में मैं और दीदी दोनों लोग, मतलब कढ़ाई इस वीडियो में छोटा लग रहा है ना, लेकिन सामने से बहुत ही बड़ा कढ़ाई था, तो अकेले नहीं हो रहा था, इसमें तेल भी कम पड़ रहा था, तो दीदी और भी तेल डाल दे रही थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था। अगर ये काम गर्मी में करना पड़ता ना तो हालत ख़राब हो जाती, बाप रे। लेकिन ठंडी में ना उसी के सामने बैठो, क्योंकि ठंडी में अगर दिन में नींद भी नहीं आती, कुछ काम भी करने का मन नहीं करता, तो यहाँ पे ये काम बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये हो रहा था अगर आग के सामने बैठो तो और ही मज़ा आता, लेकिन ये बड़ा वाला गैस था ना, इसके सामने भी आग से कम ही नहीं था। हम लोग का बेसन भी भून चुके हैं। अब ये सबसे बड़ा काम है ये गुड़ को फोड़ने का, जो कि बाप रे, ये पता है एक ही गट्ठा वाला गुड़ 11 किलो का है और बहुत ही बड़ा है। इसको हम लोग फोड़ते-फोड़ते थक गए। जब मुझसे नहीं हुआ तो मेरे पति देव जी ने फोड़ा, तो फिर इतना ज़्यादा कम निकला हुआ है। तो अभी इसको पहले हम लोग वो लाई वाला ढूँढा होता है ना, उसके लिए पहले फटाक से कर लेते हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि ठंडा होते ही वो क्या होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी लोग जो वो बता रही वही मैं कर रही थी। तो पहले थोड़ा-सा कर लेते हैं। इसी बीच में ना भाभी के पापा आ गए थे खिचड़ी लेके, तो मैं चली गई थी थोड़ा-सा भाभी के पापा के पास बैठने के लिए। अभी तक हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, तो इसी बीच खाना की भी याद आ गई कि खाना खा लेते हैं, मम्मी भी नहीं खाए थे। तो हम लोग खाना खा लिए, फिर यहाँ पे बेटू-सेटू से मम्मी लाई निकाल रही, क्योंकि लाई वाला ढूंढा थोड़ा कम ही बनेगा, क्योंकि दीदी दीदी के जो बेटे हैं हमारे, मतलब मेरे बड़े वाले भांजे, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उनके लिए बनेगा। और बेटू-सेटू खाते ही ज़्यादा, तो कोई खाता नहीं है, तो उनके लोग पहले ये ढूंढे के लिए गुड़ मम्मी बोल रही है निकाल दो, फिर उसके बाद वो जो हमारे यहाँ लडुआ बोलते हैं, लडुआ फिर बनेगा। ठंडी के मौसम में ना ये जो कढ़ाई पकड़ के हम लोग उतार दे रहे हैं, कपड़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है कि कपड़े की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये थोड़ा-सा गर्मी रहती ना, थोड़ा-सा भी टच हो जाता है कुछ ना, बाप रे! हाथ में तो में छाले पड़ जाते हैं। और देखो हम लोग वैसे ही निकाल दे रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि ठंडी है में हम लोग को कपड़ा की भी ज़रूरत है।
को फोड़ते-फोड़ते ना परेशान हो गए थे, तो ऐसे ही बड़ा गट्ठा हम लोग डाल दिए हैं। यहाँ पे मम्मी बोली फटाफट के बना लो, नहीं तो ये वो ठंडा हो जाएगा ना, ठंडे की वज़ह से नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग ढूंढा बना लेते हैं, हमारे यहाँ लाई का ढूंढा बोलते हैं। ये सब तो मुझसे बन ही नहीं रहा था, क्योंकि ये लाई था ना, तो मुझसे बन ही नहीं रहा था। पता नहीं मुझसे क्यों नहीं बना था, मैं परेशान हो गई थी बनाते-बनाते। और जो रुचि दीदी थी और मम्मी थी, ये लोग तो बहुत प्यारा-प्यारा बनाए थे। यहाँ पे इतना यहाँ पे रखा गया और थोड़ा पीछे भी रखा गया है। चलिए फिर अब गुड़ का लड्डू बनाने का टाइम आ गया। एक कहावत था ना, हम लोग की मतलब हम लोग पहले कहते थे ना, गुड़े का लड़ुआ टेढ़े मेढ़। मतलब कुछ भी होता था ना, तो गलती सही तो उसमें यही यही डायलॉग मारा जाता था। तो चलिए हमारा ये तो क्या बोलते लाई लाई वाला ढूंढा बन गया। अब जा रहे हैं हम लोग गुड़ वाला लड्डू बनाने के लिए। बर्तन धोने का भी नंबर आ गया, मतलब भी काम और भी हो रहा है इधर। और फिर नीचे ये जो छोटी वाली कढ़ाई दिखी ना, इसको थोड़ा सा भाभी ने गैस पे ही थोड़ा सा मतलब चीनी गला दिया था, तो उसका चीनी का लड्डू मतलब जो गुड़ वाला लड्डू बना था, उसका थोड़ा सा बन गया चीनी वाला लड्डू। यहाँ पे मम्मी पट्टी भी बना दी, पट्टी वाला वीडियो नहीं बनाया, मतलब कि सिंगाने की पट्टी और फूल का पट्टी ये सब बना हुआ था ना, उसका वीडियो नहीं शूट कर पाए थे। फिर उसके बाद मैं ना घर की साफ़-सफ़ाई करने लगी, बर्तन-वर्तन धोने लगी, हालत ख़राब हो गई थी, बाप रे! ये रही तिल की पट्टी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग हमारा इतना ही रहेगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।